और इधर आगरा में शनिवार को करणी सेना के कार्यकर्ता और पुलिस वाले आमने सामने आ गए। करणी सेना के 80,000 कार्यकर्ता राणा सांगा जयंती मनाने आगरा पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से कार्यकर्ता आए हैं। संभावना है कि कार्यकर्ताओं की संख्या 3 लाख पहुंच सकती है। ऐसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया गया है। ये कार्यकर्ता आगरा के गड़ी रामी में 50 बीघे के पंडाल में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी पहुंची, जिसे देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। ये कार्यकर्ता राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी सुमन के घर कूच कर सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की है। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर भी रखे गए हैं। 10,000 पीएसी और पुलिस के जवान को भी यहां तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रामजी सुमन घर पर है, ऐसे में उनके आवास को छावनी में तब्दील कर दिया है। 1 किलोमीटर का इलाका सील किया गया है। मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। वहीं सपा सांसद ने भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए हैं। तो आपको बता दें कि आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन इसको नाम दिया गया, जहां पर तमाम करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। 10,000 की संख्या में पीएसी और पुलिस जवानों को यहां तैनात किया गया है। चूंकि राणा सांगा को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया नेता के द्वारा, और अब ये कहा जा रहा है कि उनके घर पर ये नेता कूच कर सकते हैं, ये कार्यकर्ता कूच कर सकते हैं, जिसके चलते स्थिति ना बिगड़े, स्थिति नियंत्रण में रही, इसको देखते हुए पुलिस यहां पर तैनात की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिषेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आगरा में जिस तरह से करणी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वे पहुंचे हैं और यहां कहा जा रहा है कि वे राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था जिस नेता के द्वारा, उनके घर पर भी कूच कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने यहां पर स्थिति को संभाला हुआ है, नियंत्रण में रखा हुआ है, लेकिन किस तरह की स्थिति फिलहाल वहां पर निर्मित हो रही है? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा के गढ़ी स्थान पर आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है करणी सेना के द्वारा। हालांकि इसको कई सामाजिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है और जो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, आगरा में जो कार्यक्रम हो रहा है, तो यूपी के एक बड़े राजनीतिक दल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने भी इस कार्यक्रम को समर्थन दिया है। और जनसत्ता लोकतांत्रिक के जो कार्यकर्ता, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो आगरा पहुंचे। उन्होंने मंच पर पहुंचकर समर्थन दिया और अक्षय प्रताप सिंह जो मौजूदा एमएलसी हैं, उन्होंने राजा भैया की ओर से समर्थन का ऐलान किया और मंच पर जाकर ताकत दिखाई। थी कि अभी वर्तमान में आगरा में जो हालात हैं, क्योंकि सुबह से मैं भी आगरा में मौजूद हूं और आगरा में इस समय जो हालात है वो पुलिस के नियंत्रण में, क्योंकि जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये शहर से दूर एक बड़ी जगह है जो खाली है और वहां पर आसपास रिहायशी इलाके नहीं है। वहां पर ये कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हालांकि इसको लेकर सियासत जारी है। रामजी लाल सुमन ने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही, उनके घर पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे जनसत्ता दल के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से। आज आप लोग आगरा आए और कहा गया कि आगरा का माहौल खराब हो सकता है, क्या आप लोगों की मंशा रही और आप लोग आगरा आए, मंच पर गए, क्या कुछ रहा और क्या? देखिए, जहाँ तक हमारे दल की बात है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह जी के संदेश की बात है, जो कि आदरणीय गोपाल भैया जी द्वारा किया गया है, वो बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से था कि जो देश के आप पुरुष होते हैं वो किसी जात के नहीं, वो सबके होते हैं। और वही एक संदेश था कि जनसत्ता दल पार्टी किसी भी महापुरुष का हो, चाहे वो किसी भी जात में उसने जन्म लिया हो, अगर उसके खिलाफ कोई अपशब्द बोलेगा तो जनसत्ता दल हमेशा मैदान में खड़ी। जिस तरह आज आकर के आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ करणी सेना के लोग पुलिस को घेर लिए थे, लाठी डंडे लहरा रहे थे, इस तरह के जो घटनाक्रम की चर्चा हो रही है, क्या तो ये एक्शन का रिएक्शन, क्या इसको एक अनुशासन मिलता मानते हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, मैं भी वहाँ पर रहा हूँ, स्टेज पे मैं भी रहा हूँ, मैं भी अपना आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश सुनाया था वहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं है संज्ञान में। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि भीड़ में एक दो लोग ऐसे होते हैं, अब वो उनको भी चिन्हित किया जाए कि वो वाकई करनी सेना के थे, क्योंकि में भी इस तरह की घटना, तो इसकी किया जाएगा कि किसी व्यक्ति विशेष ने क्या है। अपने को तैयार
बिल्कुल सही। और ये कार्यक्रम द्वारा भी संसद कि किसी महापुरुष कोई विधायक या कोई भी आम जन बोलता है तो उसको उसमें माफी मांगना चाहिए। और हम मांग करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय राष्ट्रपति जी से, जो भी चीजें हैं कि राष्ट्र जितने भी हमारे राष्ट्र महापुरुष हैं उनके खिलाफ अगर कोई माफी चाहते हैं हम, बोलता है उसके खिलाफ माफी मांगने की मांग। बिल्कुल बिल्कुल मांग करते हैं कि उनको अपना देखिए फारूल, अगर बात की जाए तो घटनाक्रम है, इसमें महज एक छोटी सी लाइन है, एक छोटी सी मांग है राजपूत समाज की कि रामजी लाल दुमन ने जो कहा है वो गलत कहा, उसके लिए वो माफी मांगे। अखिलेश यादव बिल्कुल ये कह रहे अभिषेक, हैं और कि देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में करणी सेना के जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि रामजी सुमन के घर पर भी कूच कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल तो स्थिति संभाल ली है, लेकिन आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।